रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतह्हिर वल्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तकबिर वलिरब्बिक फस्बिर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और जो कहानी हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली जो है आयत नाज़िल हुई कुरान की, जिसको हमने तिलावत किया। पहला तो सूरा अलग है जो कि शुरू के 5 आयत वहाँ पर नाज़िल हुए सबसे पहले, और उसके बाद ज़्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरा मुद्दस्सिर के कुछ शुरू के आयत जो है नाज़िल हुए, जो हमने तिलावत किया है। हम हिस्ट्री नहीं बताएँगे उतना ज़्यादा डिटेल में कि पहले ऐसे हुआ था, उसके बाद ऐसे हुआ था। इन सब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग पर क्या असर हुआ है, उनके जो है ज़हन किस तरह से जो है इसको बर्दाश्त किया और किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया और बाकी किस तरह उनकी ट्रेनिंग हुई कि फाइनली वो यहाँ तक पहुँचे। इसके बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुरान में भी ये जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बुत परस्ती कभी नहीं किए, उन्होंने शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया और वो अपना जो सोसाइटी है उससे अलग होकर जो है खड़े रहे। तो एक स्ट्रगल तो उनका बचपन से रहा ही कि जो चारों तरफ लोग कर रहे हैं, जो कॉमन है, जो आम है, जिसको गलत नहीं माना जाता है, उनसे वो दूर रहे, ठीक है? और एक एज़ अ साइड नोट हम बता दें कि उसके अलावा जो सबसे बड़े सहाबी हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं किया था, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड थे बचपन से, और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ऐसा नहीं किया था, और आज जिनके हम बात करेंगे, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी फर्स्ट वाइफ, उन्होंने भी कभी जो है कोई वो इमोरैलिटी और इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुई, जो कि सोसाइटी में एकदम कॉमन थी। तो जब एक शख्स ऐसे खुद मिजाज का है और चारों तरफ उन्होंने जो है गंदगी देखी, लोग जो है शराब तो पीते ही थे, और यहाँ तक कि काबा में वो लोग जो तवाफ़ करते थे, तो बगैर कपड़ों के करते थे। उस जगह में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, तो फिर उनको बहुत तकलीफ़ होती थी ये सब चीज़ें देखकर, ये सब चीज़ें सुनकर। तो वो क्या किए, एक टाइम के बाद जो है अकेले रहना पसंद करना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो थोड़ा सोचने लगे अपने लाइफ़ के बारे में, अपने लाइफ़ के पर्पस के बारे में। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो इनको इतना अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है, जो कि उनकी फ़ितरत थी, जो कि इंसान का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो गलत चीज़ों से दूर जाता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? वो इसी के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक वक़्त के बाद उन्होंने जो है कुछ सपना देखना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल सच हो जाते थे। मतलब जैसा वो देखते थे वैसा ही हो जाता था, एग्ज़ैक्टली। और कुछ पत्थर थे जो कि उनको सलाम करने लगे, और जब भी वो जो है जाते थे कहीं, तो बादल छा जाता था उनके सर के ऊपर, और जो है उनको जो है उससे जो है छाँव मिलता था। इससे क्या हो रहा था धीरे-धीरे? इससे उनको एक आइडिया लग रहा था, उनको और उनके आस-पास के कुछ करीबी लोगों को, कि इनमें कोई ख़ास बात है, इनमें कोई अलग बात है और कुछ होने वाला है। ये चीज़ तो ख़ैर उनके पैदाइश से ही लोगों को कुछ-कुछ हिंट्स मिलने लगे थे, कुछ होने वाला है। तो अब सवाल है कि ये सब करने में 40 साल क्यों लग गए? एक बार में ही क्यों नहीं जो है उनको रिसालत दे दी गई और कुरान दे दिया गया? तो एक बात आप ज़रा सोच कर देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनने का। मेरा तो नहीं था बाय द वे। अगर किसी का था भी, कोई सोचता है कि मेरे को बनना है और वो अभी जो है यंग एज में है काफ़ी, 11th-12th में है और सोच रहा है कि मेरे को करना है। और अचानक से उसको कोई जो है आकर बोलता है कि जो है कोई सरकार की पॉलिसी हुई जिसकी वज़ह से तुमको जो है आज से ही डॉक्टर बना दिया गया है, और बाहर चलो, बाहर एक पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, तुमको उसका इलाज करना है। अब बताइए कि वो खुश होगा या फिर वो शॉक में चले जाएगा? मतलब अ, उसको इस बात की खुशी होगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था और जो है बन गया, सोसाइटी में इतना बड़ा नाम होगा, पैसे कमाने मिलेंगे, या फिर उसको इस बात का टेंशन होगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसके लिए तो मेरे को ट्रेनिंग ही नहीं मिली। उसी तरह से अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
जब वो 10 साल के थे, 15 साल के थे, तभी बोल दिया जाता कि लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ। तो इसका 2 प्रॉब्लम था। पहला तो उनको खुद नहीं पता था कि इस्लाम की तरफ कैसे बुलाते हैं, हक की तरफ कैसे बुलाते हैं, और दूसरी बात कि जो सोसाइटी में जो उनको लोग थे, वही हाँ, सोसाइटी में जो लोग थे, वो लोग जो है इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी उतने यंग एज में। इतना जो वक़्त लिया गया ताकि वो एक ईमानदार, सच्चे और अच्छे इंसान एस्टैब्लिश हुए, और तब जाकर जो है उनको रिसालत दी गई। और तब भी ये कितना मुश्किल प्रोसेस था उनके लिए, थोड़ा सोच कर देखिएगा। तो धीरे-धीरे ऐसा होता गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जैसा कि हमने बताया, गार हिरा में चले गए, जो कि काफ़ी ऊँची चढ़ाई है। जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, वहाँ से अच्छा खासा समय लग जाता है ऊपर चढ़ने में। वहाँ पर जाते थे और जो है सोचते थे कि आखिर लाइफ़ का पर्पस क्या है? इन सब का क्या करना है, नहीं करना है? और तभी जो है एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनको कहा कि पढ़ो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। और फिर उन्होंने उनको एक तरह से जो है बहुत ज़ोर से पकड़ लिया, स्क्वीज़ कर दिया ऑलमोस्ट। ऐसा लग रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कि अब उनको जो है अब साँस नहीं लिया जा रहा है। ऐसा किया उन्होंने और फिर कहा पढ़ो, और फिर ऐसा 3 बार और हुआ। अब इसका क्या रीज़न है आखिर? एक स्कॉलर्स इसका पॉसिबल रीज़न बताते हैं कि क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कुछ ख्वाब देख चुके थे, तो उनको ये रियलाइज़ कराने के लिए किया गया कि ये ख्वाब नहीं, ये सच है। दूसरी बात ये बताई जाती है कि कुरान का जो नाज़िल होना है, वो अपने आप में फ़िज़िकली बहुत पेनफुल प्रोसेस है। अल्लाह कुरान में इसको बोलते हैं कौलन सकील, एक हेवी वर्ड। और ये अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि अगर इस कुरान को एक पहाड़ पर भी उतारा जाता तो वो चूर-चूर हो जाता। और ये फ़िज़िकल चीज़ देखा जाता था कि किस तरह से आगे चल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ठंड में भी रहते थे और कुरान नाज़िल होता था, उनको पसीने आने लगते थे। और एक बार जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है उनका पैर जो है एक दूसरे सहाबी के पैर के ऊपर था, और कुरान नाज़िल हुआ है, और उस सहाबी को ऐसा लग रहा है कि इतना वेट है मेरे पैर में, जैसे कि अब मेरी हड्डी टूट जाएगी। वो जब ऊँट में बैठते थे और कुरान नाज़िल होता था तो ऊँट बैठ जाता था। तो ये एक फ़िज़िकली हेवी प्रोसेस भी है, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग दी जा रही है पहले से उनको जो है फर्स्ट टाइम से ही, कि ये जो है आसान नहीं होगा। सबसे आसान उनके लिए तब होता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसान के जो है शक्ल में आते थे और उनको बस कुरान की तिलावत करके सुना देते थे। ये तो ईज़ीएस्ट प्रोसेस था, लेकिन कभी-कभी बहुत मुश्किल भी होती थी। लेकिन ये जो 5 आयत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुनाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सूरह अलग की, उसके बाद उनका जो रिएक्शन था, वो सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने वाली चीज़ है कि आखिर उसके बाद वो डरते हुए, काँपते हुए अपने घर गए और अपनी वाइफ़ को कहा कि मुझे उड़ा दो। मुझे जो है अपनी जान का खौफ़ है। और ये जो रिएक्शन है, ये बताता है कि एक क्या ह्यूमन साइड है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये एक बिल्कुल स्ट्रेस रिस्पॉन्स था। कोई जो है ग्रैंडियोसिटी नहीं थी, कोई जो है सेल्फ प्रोक्लेमेशन नहीं था कि हाँ, मुझे जो है इस दुनिया में जो है हक को जो है कायम करने के लिए भेज दिया गया है। मैं जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको सबसे पहले ये पूरी बात ठीक से समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा था। अगर कोई शख्स जो है झूठा रसूल होता है ना, तो वो खुद क्लेम करके दुनिया को बताता है कि मैं हूँ, और वो जो है कॉन्फिडेंस शो करता है। और ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन है, ये उनकी ऑथेंटिसिटी को बताता है कि ये जो कुछ भी था, उनके तरफ से खुद नहीं था। अगर होता तो वो इतना डर क्यों जाते? वो इतना काँपने क्यों लगते? और कुछ नॉन मुस्लिम से भी हमने सुना है, जो कि इस्लाम को, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, कि ये जो रिएक्शन था, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि वो जो है वाक़ई में अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद क्या हुआ? वो जब घर गए, तो जो उनको जो है सपोर्ट मिला अपनी वाइफ़ का, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हम ये जो पूरी जो कहानी है, जो कि सच्ची कहानी है, उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं बगैर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के। अगर उनके पास वो नहीं होती, तो वो किसके पास जाते आखिर? उनके माँ-बाप नहीं थे, उनके कोई भाई-बहन नहीं थे, सिर्फ़ उनकी वाइफ़ थी। और वो उनके पास गए, और ये अल्लाह के अपने आप में हिकमत है कि उन्होंने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को इसी काम के लिए तैयार किया था, ठीक है?
मतलब वो इतनी अमीर थी कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने स्टाफ के तौर पर रखा था कि तुमको जो है मेरा सामान बेचना है और जो है लेकर आना है। लेकिन उनकी ईमानदारी और अच्छाई को देखकर उन्होंने जो है निकाह का पैगाम खुद भिजवा दिया दूसरे के ज़रिए और उसके बाद उनसे शादी की। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, अपना एक घर तक नहीं था। वो अपने चचा के घर में रहते थे। और ज़रा सोच कर देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा में रहना अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। आज इतनी डेवलपमेंट हो गई है, आज लोग जो है साइकोलॉजी को और जो स्ट्रेस को और डिप्रेशन को इतना अच्छा समझते हैं, उसके बावजूद अगर एक हस्बैंड आज कहता है अपनी वाइफ को कि मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब-सा लग रहा है, मेरे को ये चारों तरफ जो दुनिया है अच्छी नहीं लगती है, मेरे को थोड़ा जो है अकेला टाइम चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए और तब तक जो है वो शख्स जो है ठीक से कमा भी नहीं पाएगा और उसकी वाइफ जो है उसको खाना पहुँचाएगी वहाँ पर उतना दूर जाकर। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा चलकर अपने से जाती थी, खाना पहुँचाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बेसिकली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में ही रह रहे थे, ठीक है? वो चाहती तो किसी जो है अपने गुलाम को भी भेज सकती थी कि तुम जाओ उनको खाना पहुँचा दो, लेकिन वो खुद जाती थी क्योंकि उनको उनसे मिलना भी तो होता था। ये सोच कर देखिए, आज अगर कोई अगर बोल दे इस तरह की बात कि मेरे को जो है थोड़ा-सा पर्सनल टाइम चाहिए, मेरे को थोड़ा-सा सोचने का वक़्त चाहिए, अ, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, तो जनरली ये होगा कि इसको इग्नोर कर दिया जाएगा या तो फिर ये होगा कि ये बोला जाएगा कि अरे ये सब कुछ नहीं है या फिर बोला जाएगा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दवा खिला के जो है सब ठीक हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई वाइफ़ ये बोल दे कि आपको शायद मेरा चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है इसीलिए आप जो है बाहर जाना चाहते हैं। मेबी बट उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया वो अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हमने कहा ना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ये कहानी किस मोड़ में जा सकती थी। लेकिन अल्लाह जो है सब कुछ जो है हिकमत वाला है और उन्होंने प्लान करके इन लोगों को जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ में रखा। और जब उन्होंने ऐसा बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ध्यान दीजिए कि उन्होंने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा में भी किसी बुत की परस्ती नहीं की थी, वो अल्लाह को मानती थी। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप रिश्तेदारी निभाते हैं। आप जो है गरीबों की मदद करते हैं, मज़लूमों के साथ खड़े रहते हैं, यतीमों की मदद करते हैं। आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये जैसे उन्होंने कहा तो उससे क्या हुआ? उनको रीअश्योरेंस मिला। उनको जो है थोड़ा-सा जो है मन में शांति मिला कि चलो अब जो है हो सकता है कि ये बात सच हो, कि वाक़ई में मुझे चुन लिया गया है और इस चीज़ का और एश्योरेंस मिला। ऑफ़ कोर्स उनको पता था पहले ही इंसिडेंट्स के बाद से कि वो अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन सिर्फ़ पता होना और वाक़ई में उसको एक्सेप्ट कर लेना और अपना काम शुरू कर देना, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि हमने बताया ना कि किसी को अगर नींद से उठा के अचानक से कह दिया जाए कि आपको जो है इस काम के लिए चुन गया गया है, आप जो है देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप चलाने लगिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी को अचानक से कोई बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया। लेकिन जब उसको निभाने की बात आती है, अपना काम करने की बात आती है, वो अलग चीज़ है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। उसके लिए उस जो ये जो इतना बड़ा जो इन्फॉर्मेशन था, ये जो इतनी बड़ी खबर थी, इसको प्रोसेस करने के लिए भी वक़्त चाहिए और वही वक़्त अल्लाह ने उनको दिया। कुरान में जो है एक और जगह ये आता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुरान जो है एक बार में क्यों नहीं नाज़िल हो गया? ये 23 साल के पीरियड में इतने बड़े टाइम स्पैन में क्यों नाज़िल हुआ? तो उसका ये भी एक रीज़न है कि अल्लाह की हिकमत है कि जो चीज़ जब ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है अल्लाह ने उतना ही दिया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है, वो अपने कज़न जो वर्क़ा बिन नौफ़ल है, उन्होंने बाइबल की स्टडी कर रखी है बहुत ज़्यादा, तो उनसे पूछा और उन्होंने जब डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने बताया कि यही रसूल तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे और आप जो है अल्लाह के रसूल हैं और उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि अब जो है आपकी लाइफ़ में स्ट्रगल शुरू हो जाएगा और लोग जो है आपको बाहर निकाल देंगे, आपके ही लोग। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान हो गए कि मेरे लोग मेरे को बाहर निकालेंगे? ये तो मेरे को इतना पसंद करते हैं, इतना मानते हैं। तो फिर जो है वर्क़ा बिन नौफ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि अ, जो लोग भी जो है हक़ के लिए खड़े होते हैं, उनके साथ ऐसा ही हुआ है और वाक़ई में ऐसा ही होता है आगे भी। तो इसके बाद जो है
मामला जो है थोड़ा-सा स्टेबल हुआ। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये काम करना है और इस तरह से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब उनसे शादी किए थे, तो वो 25 साल के थे और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 40 साल की थी और 2 बार उनकी शादी पहले हो चुकी थी। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कैरेक्टर के बारे में सवाल करते हैं, तो ज़रा सोच कर देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर चाहिए होता, तो वो किसी यंग से भी शादी कर सकते थे। जब उनको उन्होंने जब डिक्लेयर किया, अभी नहीं, कुछ वक़्त के बाद जब उन्होंने डिक्लेयर किया लोगों के सामने अपनी रिसालत को और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, फिर क्या हुआ कि मक्का के जितने बड़े-बड़े लोग थे, सबने उनको ऑफ़र दिया कि आप बोलिए कि आपको किससे शादी करनी है, हम आपको करवा देंगे। और ये जो 4 शादी की बात है ना, ये अपर लिमिट उस वक़्त था भी नहीं। ये तो इस्लाम आकर 4 को बोला कि आप 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और अगर ये भी कहा है कुरान में कि अगर आप जो है इंसाफ़ नहीं कर सकते हो तो आपको एक ही करना है। लेकिन ये सब कुछ अरब में उस वक़्त था ही नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो 12, 15, 20 शादी कर सकते थे और जिससे मन उससे कर सकते थे। आप सोचिए इस्लाम का मैसेज कितना स्ट्रॉन्ग था कि दुश्मन भी अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो गया था, ताकि ये चुप हो जाए, ताकि ये जो है इस्लाम की तरफ लोगों को ना बुलाए। ठीक है? लेकिन उन्होंने क्या ऐसा किया? नहीं, जब तक खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़िंदा रहीं, उन्होंने किसी और से शादी नहीं करी। ठीक? उसके बाद क्या होता है कि जब जो कुफ़ारे मक्का है और वो लोग बहुत ज़्यादा जो है तंग आ जाते हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके पूरे ख़ानदान को एक जगह में जो है बॉयकॉट कर देते हैं। ठीक है? और ऐसा जो है रूल बना देते हैं कि ना इनको कोई खाने देगा, ना पीने देगा और ना जो है यहाँ से कोई निकल सकता है, ना कोई जा सकता है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा चाहती तो वो आराम से बोलती कि मेरा जो है बनु असद ख़ानदान है, दूसरा ख़ानदान है, मैं इनके ख़ानदान से नहीं हूँ, मेरे को जो है नहीं करना और कोई उनको नहीं रोकता। वो चाहती तो आराम से अपने घर पर रह सकती थी। लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद करी एक जेल में बेसिकली एक फ़िज़िकल जेल में। और उसके बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी वफ़ात हो गई। सुभान अल्लाह। और उसके बाद की कहानी क्या होती है? उसके बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करते हैं। वहाँ पर 8 साल रहते हैं। तब जाकर वापस से जो है मक्का में आते हैं और मक्का में आने के बाद वो एक विक्टोरियस होके जीत कर आते हैं, फ़तह हो जाती है मक्का की। कोई उनके सामने जो है खड़ा नहीं रहता है, कोई उनको जो है अपोज़ नहीं करने वाला रहता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक अपने लिए थ्रोन बना सकते थे, एक जो है कुर्सी बना सकते थे और उसमें बैठते और अपने दुश्मनों से बदला लेते। लेकिन आप ज़रा सोच कर देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए मक्का में इतने साल के बाद, तो उन्होंने कहाँ पर रहना पसंद किया? उन्होंने अपना टेंट वहाँ पर लगाया था, जिसके बगल में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र थी। 11 साल लगभग हो चुके हैं खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के डेथ के और अभी भी वो वहाँ पर है। सुभान अल्लाह। और वाक़ई में जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ की थी और ये किया था, वो किया था, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिटरली डिप्रेस्ड हो चुके थे। प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में जा चुके थे क्योंकि सिर्फ़ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात नहीं हुई थी। उनके जो एक गार्जियन थे, उनके जो सपोर्ट थे इतने साल से, उनके अंकल अबू तालिब उनकी भी जो है उसी टाइम के अराउंड जो है वफ़ात हो गई। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसका अलग दुःख था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके बाद लोगों ने उनकी डिप्रेशन को देखकर कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि आप दोबारा शादी कर लीजिए। आप बहुत अकेले हैं लाइफ़ में। तब जाकर उन्होंने जो है शादी करी। बहुत ज़्यादा सुनने के बाद लोगों का। और उसके बाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी जो शादियाँ की, तो आप देख लीजिए ना, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि इतने बड़े सहाबा हैं, उनकी जो बेटी है, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो जो है बेवा हो जाती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो है आप जो है मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। वो मतलब एग्ज़ैक्टली नहीं, वो पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाते हैं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाते हैं और उसके बाद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। उसके बाद अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके अंकल जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इनसे शादी कर लीजिए, किसी किसी के बारे में उन्होंने कहा। उसके बाद जो है कुछ मौकों पर तो अल्लाह ने खुद नाज़िल फ़रमाया कि आपको जो है ये शादी इनसे करनी है।
क्यों? ताकि उसका कोई जो है सोशल इम्प्लीकेशन हो। अब इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ ज़ैनब ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, उनसे शादी करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक कल्चर की चीज़ थी, उसको जो है ख़त्म किया जा सके और लोगों को जो है एक सबक दी जाए, उसके लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी, और इवन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी जो शादी किया, तो उसके लिए अल्लाह ने उनको सपना दिखाया था, ख्वाब दिखाया था, तब जाकर उन्होंने किया। और नबी का ख्वाब जो है वो सच्चा होता है, वो जो ख्वाब में देख लेते हैं इसका मतलब वो करना है। जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, तो उसके बाद उन्होंने वो करने के लिए चले गए थे ना, उसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी उन्होंने ख्वाब में देखा। और सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही थी जो कि अनमैरिड थी और जिससे उन्होंने शादी किया। उसके अलावा इंक्लूडिंग खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और बाकी जितने भी लोगों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किया, या तो वो बेवा थी या तो फिर तलाकशुदा थी। कोई भी जो है यंग नहीं थी। और जो लोग भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के एज पर सवाल उठाते हैं और आज जाकर जो है उनके लिए कंसर्न ज़ाहिर कर रहे हैं और आज जो है वो उनको जस्टिस दिलाने के लिए आ रहे हैं। अगर आप आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से खुद पूछो तो वो अपने दुनिया को सबसे खुशकिस्मत औरत समझती है, क्योंकि उनकी शादी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से हुई जो कि उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनके दुश्मनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ज़रा सोच कर देखिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा गया, झूठा कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी किया, जिनका एज कम था, येस आई एक्सेप्ट, एज कम था उनका, तो उनके दुश्मनों ने इसको क्यों नहीं इश्यू बनाया उस वक़्त? क्योंकि ये कल्चर की बात है। हर वक़्त अपना-अपना कल्चर होता है, ठीक है? इस्लाम एक गाइडलाइन जो है वो देता है कि जो है आप किसी भी लड़का की या लड़की की बालिग होने से पहले तो शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन अब बालिग होने का जो एज होता है, आप अभी भी देख लीजिए, सारे लोगों का ज्योग्राफी, खाना-पीना और कुछ हार्मोनल, फिज़िकल फैक्टर्स सबके अलग होते हैं। कई बार जो है लोग 20 साल तक जवान नहीं होते हैं, तो क्या आप 20 साल को जो है अंडर एज कह दोगे? कई लोग जो है 10 साल में हो जाते हैं, तो सबकी बॉडी अलग-अलग होती है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग जो आज ये इश्यू बना रहे हैं इस चीज़ को, ये बहुत रीसेंट इश्यू है, इससे पहले कहीं नहीं हुआ था, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी 10-11 साल में लोगों की शादी होती थी, पुरानी बात थी। लेकिन क्या अब अच्छा हाँ, क्या इस्लाम ये कहता है कि आज के टाइम में भी तुमको जो है यंग एज में शादी करना पड़ेगा? जी नहीं। इस्लाम जो है कोई एज लिमिट बताया ही नहीं है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको जब सही लगता है तब करिए। ये अल्लाह की रहमत है ना एक तरह से। अगर हमें मजबूर किया जाता है कि जो भी 18 साल के उनको करना पड़ेगा, जो भी 21 साल के उनको करना पड़ेगा, क्या पता जो शख्स जो है वो उस वक़्त तैयार है कि नहीं है? फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली तैयार है कि नहीं है? इस्लाम ने कोई एज नहीं बताया, हमारे ऊपर छोड़ दिया है। तो फिर जो चीज़ 1500 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं लोग उससे क्यों अभी ऑफेंड हो जाते हैं और क्यों उसको इतना बड़ा इश्यू बनाते हैं। और अब वापस आते हैं खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाने के बाद भी, उनके इंतकाल के बाद भी हमेशा जो है खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को याद करते थे। उनकी बात जब भी आती थी, तो फिर वो इमोशनल हो जाते थे। और उसके बाद उनकी जो फ्रेंड्स थी, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ्रेंड्स थी, उनको गिफ्ट्स भिजवाया करते थे। सुभान अल्लाह! और ये देखते-देखते आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि सोचिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ है और उनकी बाकी भी वाइफ़्स हैं, कि मुझे किसी और ज़िंदा लोगों से उतनी जलन नहीं हुई है आज तक जितना कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई है, जबकि मोस्ट प्रोबेबली खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा ही नहीं था। हम जिस इंसिडेंट को नरेट कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जो है कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ, उस वक़्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा तक नहीं हुई थी। फिर भी उनको इतनी जलन इसलिए होती थी क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मानते थे। और ये होते-होते एक बार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ गलत वर्ड यूज़ किया खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अगेंस्ट, इमोशन में आकर, और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि अल्लाह ने आपको उनसे भी बेहतर जो है औरतें दी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह गुस्सा हो गए कि वैसा गुस्सा उन्होंने कभी नहीं किया है किसी पर, और उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम है कि अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर किसी को नहीं दिया। उसने मुझ पर तब ईमान लेकर आया जब सबने मुझको झुठलाया। उसने उसने
मेरे ऊपर तब खर्च किया जब किसी और ने खर्च नहीं किया, और अल्लाह ने मुझे उससे औलादें दी और बाकी किसी औरत से औलाद नहीं दी। सुभान अल्लाह। और ये सुनने के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कभी दोबारा नहीं बोली खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अगेंस्ट। और अगर आपके मन में 1% भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अगेंस्ट कुछ आ रहा है कि वो क्यों जो है वो इस तरह से जेलस होंगी, तो एक नेचुरल फीलिंग है। और दूसरी बात, अभी जो हमने जो नरेशन आपको बताया ना कि किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन पर नाजिल हुई वही, और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किस तरह से उनको सपोर्ट किया, इसको नरेट करने वाले कौन हैं? खुद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। यानी कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, जब वो मैच्योर हुई, तो उन्होंने इस बात को समझा कि उनका कितना इम्पोर्टेंस था। और वो चाहती, अगर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चाहती, तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये किसी को नहीं बताती और हमें ये पता ही नहीं चलता। लेकिन वो जो जलन था, वो जो जेलसी थी, एक नेचुरल चीज़ थी, ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। और वो वक़्त के साथ, मैच्योरिटी के साथ जो है वो चीज़ खत्म हो गई। ये जो बात है कि किस तरह से ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सपोर्ट किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये बहुत पर्सनल बात है जो कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बताता है। ये बात पब्लिकली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं बताया किसी को। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चाहती तो इस बात को छुपा सकती थी, लेकिन फिर भी उनको नरेट किया। और इसीलिए अगर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद कोई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ में, हमारी माँओं में अगर किसी का दर्जा है तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ही है। और लेकिन कुछ स्कॉलर्स तो ये भी मानते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का उससे भी ज़्यादा है। खैर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा पहले आती हैं। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ही नाम लिया था। ऑफ़ कोर्स क्योंकि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक़्त ज़िंदा नहीं थी, जब ये पूछा गया था। एक और बात, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे औलाद जो दी है वो खदीजा से दी और किसी और से नहीं दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है उस वक़्त बोला गया था जब उनका बेटा इब्राहिम जो है वो पैदा नहीं हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ के एंड के टुवर्ड्स उनको एक बेटा हुआ था जो कि बहुत यंग एज में उनकी इंतकाल हो गई। लेकिन हम आपको बस बताना चाह रहे हैं कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औलाद हुए और एक जो है लास्ट में हुआ था। तो आई थिंक 20 मिनट्स हो गए हैं जिसका टाइम था। और अब कोई क्वेश्चन? अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी क्या समझ में आएगा, बात तो खत्म हो गई। वीडियो देख सकते हैं आप, अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो। ओके। किसी के पास क्वेश्चन है तो पूछे। ओके, आप बाद में भी पूछ सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन आया कि मस्जिद में औरतों का नमाज़ पढ़ना कैसा है? मस्जिद में औरतों का नमाज़ पढ़ना पूरी तरह से जायज़ है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि अगर कोई तुम्हारी वाइफ़ अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना चाहे तो उनको मत रोको। और यहाँ तक कि फजर की नमाज़ पढ़ने भी जो है औरतें जाती थी जिस वक़्त अंधेरा हुआ करता था। हम लोग फजर की नमाज़ रिलेटिवली लेट पढ़ते हैं, ठीक है? रमज़ान में तो पहले पढ़ लेते हैं जैसे ही, क्योंकि सोना होता है उसके बाद, लेकिन बाकी टाइम में हम लोग लेट पढ़ते हैं। उस वक़्त ऐसा हुआ करता था कि फजर की नमाज़ पहले पढ़ी जाती थी और औरतें जो है अंधेरे-अंधेरे में ही जाती थी और जो है आ जाती थी। यानी कि जब रात में निकल सकती हैं, तो दिन में तो ऑफ़ कोर्स निकल ही सकती हैं। एक बार तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ़ ने उनको सुना दिया था, उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो ख़ैर जा सकती हैं, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, पर्दा तो ऑफ़ कोर्स मैटर करता है। फ़र्ज़ नहीं है औरतों का मस्जिद जाना। अगर एक औरत जो है घर पे भी नमाज़ पढ़ती है तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जो कि मर्द की मस्जिद में पढ़ने से होता है। कोई और क्वेश्चन है क्या? हाँ, देखिए, लाइक इस्लाम में शादी करने का एज लिमिट नहीं है, पर इंटरेक्शन मैच्योर होने के बाद यह सही है या गलत है? वेल, ये भी डिपेंड करता है ना कि जो इंटरेक्शन कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है इंटरेक्शन करने से पहले। अगर एक शख्स जो है अभी के टाइम में क्लास 10th में पढ़ाई कर रहा है, तो बायोलॉजिकली वो तो जो है मैच्योर हो रहा है। लेकिन अगर वो अभी किसी से बात करने जाता है तो फिर वो क्या ही कर देगा अभी बात करके? ये भी तो सोचने की ज़रूरत है। तो
कोई एज लिमिट या कोई क्लास लिमिट या कोई डिग्री का लिमिट या कोई फाइनेंशियल लिमिट हम भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना सिचुएशन होता है। तो जो शख्स भी अगर किसी जो है गैर महरम से बात करना चाहता है, जो कि निकाह के लिए इंटरेस्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि जिससे बात किया जाए उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो है चीज़ों को समझने के लिए भी बात करनी होती है। तो सबसे पहला ये अपने आप से सवाल करना चाहिए कि मेरी क्या नीयत है, और आप अपने दिल को सबसे अच्छा जानते हैं। नेक्स्ट। अकेले तरावी पढ़ना कैसा है औरत का? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल पढ़ सकते हो आप अकेले। तरावी जमात में पढ़ना बिल्कुल ही भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप अकेले पढ़ सकते हो तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, किसी ने शायद पूछा था कि कोई औरत जो है नमाज पढ़ा सकती है कि नहीं, तो नहीं, नमाज लीड करना या खुतबा देना मस्जिद में वो मर्द ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे एक टीचर कह रहे थे कि हम रोज़ा रख कर जो भी खाना बनाते हैं तो हम्म, उसे अपने ज़ुबान पर रख कर चख सकते हैं। क्या ये बात जी हाँ, सही है? हाँ चख सकते हैं। और कोई ये सवाल? बहुत क्लियर है कि जो है खाना चखने से जो है रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये अगर ज़रूरत है तभी, मान के चलिए आप एक एक्सपर्ट है खाना बनाने में, आपको पता है कि आपका अच्छा बना है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है ज़बान में लेने की। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो उसके बाद उसको फेंक के फिर जो है पानी से जो है कुल्ला भी करना है, क्योंकि जो है हलक में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ ज़बान तक रहे तभी ठीक है। अब कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा है कि अगर कोई हस्बैंड बहुत ज़्यादा जो है डाँटने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं, उनकी वाइफ़ को ये डर है कि खाना कहीं ख़राब ना बन जाए, तो उसके लिए पूरी तरह से परमिसिबल है कि वो जो है चख के देख ले। या कोई प्रोफ़ेशनल शेफ़ है जो कि बहुत लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, अगर कुछ ऊँच-नीच हो गई तो जो है दिक्कत हो जाएगी, तो वो जो है चख सकता है ऑफ़ कोर्स। जनरली जो है खुद अगर नहीं भी चखे तो दूसरे को भी दे सकते हैं, बच्चा हो गया कोई या कोई नॉन मुस्लिम हो गया। और कोई क्वेश्चन है? फिलहाल तो आ, क्या आपने अपने से औरतों को पढ़ाना सकते अपने ही औरतों को पढ़ा सकते हैं, है ना? वेल, मैंने आज एक मिनट। मैंने आज हुँ। एक स्कॉलर से सुना कि औरतें नमाज पढ़ा सकती है, बस वो एज की तरफ ना। अब पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन? नहीं, 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 मेरे को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आप मेरा इस क्वेश्चन को कहना है जी, जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। आपने अभी बोला कि औरतें नमाज़ नहीं पढ़ा सकती, तो मैं जस्ट ये हुँ, कह रही थी कि मैंने आज ही एक स्कॉलर से सुना कि पढ़ा सकती है, बस वो जो मर्दों की जमात होती है ना, जिसमें मर्द एक इमामत करता है और वो आगे की तरफ होता है, तो हुँ। उन्होंने कहा था कि जब औरतें नमाज़ पढ़ाएँ तो वो मतलब उस एक रो में ही बीच में रहें और वो नमाज़ को लीड कर सकती है, तो क्या ऐसा है? जी, जी, बिल्कुल। जैसे इमाम जो है आगे खड़ा होता है और पीछे बाकी लोग होते हैं, तो औरतें उस तरह से भी नहीं पढ़ा सकती एक-दूसरे को भी। साथ में जो है मिल के पढ़ सकती है। लेकिन ऑफ़ कोर्स ये जो है नेसेसरी नहीं है। मतलब हमने जैसे कि बताया कि जमात में पढ़ने का 2 मकसद होता है। जमात में पढ़ने का पहला तो ये है कि उससे जो है 25 से 27 गुना ज़्यादा नेकी मिलती है, अकेले पढ़ने के कंपैरिज़न में। और जमात में जाने के बाद हम लोग अपने बाकी भाई लोगों से भी मिलते हैं, देखते हैं, ठीक है? उससे जो है मोहब्बत पैदा होती है, और अगर किसी को कोई ज़रूरत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो वो तभी दिखेगा ना जब लोग अपने घरों से निकलेंगे, साथ में मिलेंगे। लेकिन ये मर्दों के लिए वैलिड है। एक औरत अगर अपने घर पे भी नमाज़ पढ़ती है, तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा, सवाब में कोई कमी नहीं है। नहीं नहीं, शायद जिनका सवाल है कि औरतें सब कोई है और औरतें हाँ, हाँ, ही हम समझ और रहे हैं बात। यस यस। लेकिन हाँ, वो पढ़ा सकती है उस तरह से, लेकिन आगे बढ़ के नहीं, मतलब एक इमाम आगे रहेगा, बाकी लोग पीछे रहेंगे। अच्छा यस। ये जायज़ नहीं है। ये इशू उठा था कोविड के टाइम में, काफ़ी हुआ था कि अब जब सब कोई घर में नमाज़ पढ़ रहा है तो किस तरह करे, अगर घर में कोई मर्द नहीं है तो औरतें कैसे पढ़ें? तो ऐसा कहा गया था कि आप ऐसा कर सकते हो। बट वन्स अगेन नेसेसरी नहीं है ये, ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। वालेकुम मेरा एक सलाम। सवाल है, जी। रोजे की हालत में ब्रश कर सकते? हाँ, अगर आपके ब्रश में टूथपेस्ट नहीं है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? लेकिन टूथपेस्ट अगर है, मतलब टूथपेस्ट के साथ अगर आप ब्रश करना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि
आप अच्छे से अपने मुँह को धोएँ और ये नहीं होना चाहिए, हलक में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, हमने भी करके देखा है कि अगर आप टूथपेस्ट से ब्रश करते हो, तो फिर बहुत देर तक उसका जो टेस्ट होता है वो ज़बान में रहता है और जब तक वो है, तब तक आपको ये रहेगा कि जो है मुँह में जो थूक बनता है, सलाइवा बनता है, उसको भी आप निगल नहीं सकते हो। तो आप कितना देर तक थूक फेंकोगे? उसके लिए फिर जो है कुल्ला करते रहोगे। मतलब अगर आप टूथपेस्ट से करते हो तो टेक्निकली ये अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको 5 मिनट तक बार-बार जो है अपने मुँह को धोना पड़ेगा ताकि उसका टेस्ट खत्म हो जाए। क्योंकि हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि कोई पार्ट जो है अंदर ना जाए हलक के। बेहतर ये रहता है, जो कि मेरा भी अपना प्रैक्टिस है, कि हम जो है सहरी का जो जैसे खत्म होने का वाला टाइम होता है, उस वक़्त ब्रश कर लेते हैं और फिर दिन भर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, और सवाल किसी का? एक कज़न है, वो हाफिज़ है। वो नेपाल में तरावी पढ़ा रहे हैं और उनका कहना है कि तरावी में पूरा आयात पढ़ना ज़रूरी नहीं। ऐसा सच है क्या? पूरा आयत का अगर ये मतलब है कि पूरा कुरान पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। अ, तरावी में पूरा कुरान शुरू से लेकर ख़त्म करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हम लोगों को जो है पता चलता है हदीस से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है कुरान का पूरा रिवीजन करते थे हर रमज़ान में, जितना नाज़िल हो चुका था। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है पूरा कुरान को कंप्लीट करना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका ये कहना है कि क्या एक सूरा में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, मान के चलिए किसी सूरा में जो है 10 आयत है, हम 8 आयत पढ़ के ही जो है रुकू में चले गए, तो ये भी पूरी तरह से जायज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पूरा जो है सूरा कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या हम्म। आयत के बीच में रुक सकते हैं? मतलब कि जैसे आयतुल कुर्सी है, काफ़ी बड़ी आयत है, एक सिंगल आयत है, क्या उसके बीच में रुक सकते हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि बीच में नहीं रुकना चाहिए। रीज़न ये है कि एक आयत जो है आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो आप उसको बगैर ख़त्म किए जो है रुकू में चले जाओ, तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप भूल जाते हो। कई बार ऐसा हुआ है कि एक जो है कितनी भी एक्सपीरियंस्ड हो, इंसान का दिमाग है कभी-कभी साथ नहीं देता है, ठीक है? वो पढ़ा रहे हैं कोई सूरा और वो बीच में अटक गए हैं। अब वो जो है ना आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं उसी जगह पे अटक जा रहे हैं। अभी आयत भाई कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसे में ये करना चाहिए कि कोई और सूरा पढ़ ले, ठीक है, बिस्मिल्लाह बोलकर या उस वक़्त भी जो है रुकू में जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया जो कि मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है। इन जनरल ऐसा जानबूझकर नहीं करना चाहिए। ये इनका सवाल था कि कंप्लीट सूरा के बारे में। नहीं, मतलब बिल्कुल, वो तो सूरा। बिल्कुल हाँ। ज़रूरी है। अगर हम्म। कोई शख़्स जो है सूरा आले इमरान पढ़ना शुरू करता है, अब वो पूरा ख़त्म करेगा, तब तक तो लोगों के पैर दर्द हो जाएँगे। जो हम्म। छोटा सूरा है उसको कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी अ, अगर आप जो है किसी सूरा में जो है जैसे हमने बताया 10 आयत है, आप अगर 8 में 7 में रुकना चाहते हो और तब रुकू करना चाहते हो, वो भी जायज़ है। ओके। आई थिंक सवाल खत्म हो गया लोग। हाँ, फिर भी अगर कुछ रहता है तो फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब कल जो है हम अभी ये अनाउंस कर देते हैं, कल जो है सेकलेन जो है लेक्चर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है उसमें शामिल होंगे। मेरा गारंटी नहीं है कि हम आगे भी कंटिन्यू कर पाएँ, तो ऐसा नहीं है कि हम ही जो है रोज़ आएँगे। ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है तब, अस्सलाम वालेकुम ओके। वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। और